हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन आश्रम, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष खड़े थे, मानो वे साक्षात प्रकृति के संरक्षक हों। और सुबह की पहली किरणें अभी अभी बर्फीली चोटियों से टकराकर नीचे उतरी थीं। हल्की धुंध हवा में तैर रही थी। वहां आश्रम के बीचों बीच एक छोटा सा ध्यान मंडप था, जिसकी छत पर लकड़ी की नक्काशी की गई थी और फर्श पर मोटी दरी बिछी हुई थी, जहां एक बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। गुरु का चेहरा शांत और तेजस्वी था। उनकी आंखों में अनंत गहराई झलकती थी और उनकी धीमी मधुर आवाज हवा में लहरों की तरह फैल रही थी। उनके सामने शिष्य भगवे वस्त्रों में लिपटे, हाथ जोड़े, एकाग्रचित्त होकर उनकी बात सुनने को तैयार थे। आज का विषय था रस विज्ञान और इसका ब्रह्मचर्य से गहरा संबंध। जब गुरु ने अपनी आंखें आधे बंद कीं, एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शिष्यों, प्राचीनता की परछाइयों में एक अनमोल खजाना छिपा है। ये परछाइयां वे नहीं जो सूरज की रोशनी से बनती हैं, बल्कि वे जो समय के अनंत प्रवाह में भारत की प्राचीन संस्कृति और ज्ञान की गहराइयों से उभरती है। जब तुम इन परछाइयों को गौर से देखते हो तो तुम्हें एक महारत्न दिखाई देता है। वह रत्न जो अनंत काल से गूंज रहा है। इसे न जाने कितने लोगों ने नष्ट करने की कोशिश की, कितने आक्रमणों ने इसे मिटाने का प्रयास किया, पर इसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। यह रत्न आज भी हमारे बीच है और इसी की वजह से मैं तुम्हें इस आश्रम में, इस पवित्र स्थान पर इसके रहस्यों को समझा पा रहा हूं। यह है रस विज्ञान का रत्न। इसे रस विद्या कहो, रस शास्त्र कहो या कुछ और, लेकिन यह जीवन का मूल है। संस्कृत के उन गोपनीय श्लोकों में जो आर्षियों ने गुफाओं और जंगलों में लिखे थे, एक पंक्ति है, रसः जीवनस्मूलम, रसः प्राण शक्ति ब्रह्मम विलयति। इसका अर्थ है कि रस जीवन का आधार है, प्राणों का पोषक है, सत्य की शाश्वत बूंद है और वह पवित्र अमृत है जिसमें परम वास्तविकता ब्रह्म विलीन हो जाता है। लेकिन शिष्यों, इस रस को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि इसका ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है। फिर गुरु ने एक क्षण रुककर अपने शिष्यों की ओर देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और आगे कहा, रस कोई साधारण शब्द नहीं है। इसके कई रूप हैं, कई अर्थ हैं। इसे सार कहो, स्वाद कहो, तरल पदार्थ कहो या फिर अमृत, आनंद, सौंदर्य और दिव्यता की वह अनुभूति कहो जो हर जीव में बहती है। यह वह सूक्ष्म शक्ति है जो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी नसों में, तुम्हारी सांसों में प्रवाहित होती है। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी है। इसे समझने के लिए हमें भारत की 3 महान परंपराओं की ओर देखना होगा, आयुर्वेद, नाट्य शास्त्र और भक्ति योग। इन तीनों में रस के अलग अलग रूप हैं और हर रूप हमें जीवन के एक नए आयाम से जोड़ता है। फिर गुरु ने अपनी हथेली ऊपर की ओर कहा, सबसे पहले आयुर्वेद। ये वह विज्ञान है जो हमें बताता है कि हमारा शरीर और मन कैसे पोषित होते हैं। आयुर्वेद में रस का मतलब है भोजन का स्वाद और उसका हमारे शरीर मन पर प्रभाव। 6 मूल रस हैं जो हमारे स्वास्थ्य को संतुलित करते हैं। ध्यान से सुनो शिष्यों, क्योंकि ये रस तुम्हारे जीवन का आधार हैं। जैसे मधुर रस। कल्पना करो, एक माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती है। वह गर्माहट, वह स्नेह, वह पोषण, यही मधुर रस है। दूध, शहद, पके फल जैसे आम और केला, ये शरीर को ताकत देते हैं, प्रतिरक्षा बढ़ाते हैं और मन को शांत करते हैं। यह रस तुम्हें स्थिरता देता है, जैसे पहाड़ की चट्टान। अम्ल रस। अब सोचो, आकाश में बिजली चमकती है, तेज और जागृत। यही है अम्ल रस। नींबू की खटास, दही की तीखी सुगंध, इमली का स्वाद, ये तुम्हारी इंद्रियों को जगा देते हैं। ये पाचन को तेज करता है, भूख बढ़ाता है और शरीर को तरोताजा करता है। लेकिन अधिकता में यह जलन भी पैदा कर सकता है। लवण रस। समुद्र की लहरों को देखो जो किनारे पर आकर नमक छोड़ जाती हैं। यह है लवण रस। नमक, समुद्री शैवाल, खनिज युक्त पदार्थ, ये स्वाद को बढ़ाते हैं, नमी बनाए रखते हैं। पर अगर यह ज्यादा हो जाए तो सूजन और रक्तचाप की समस्या पैदा हो सकती है। संतुलन जरूरी है। कटु रस। जंगल में आग की लपटें उठती हैं,
तेज और परिवर्तनकारी। यही है कटुरस, मिर्च की तीखापन, अदरक की गर्मी, लहसुन की ताकत। ये रक्त संचार को बढ़ाते हैं, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालते हैं और बुद्धि को तेज करते हैं। लेकिन ज्यादा लेने से जलन और बेचैनी हो सकती है। तिक्त रस। एक आशी जंगल में बैठा है, नीम की पत्तियां चबा रहा है। उसकी शुद्धता, उसका ज्ञान, यही है तिक्त रस। नीम, हल्दी, करेला, मेथी, ये कड़वे होते हैं पर शरीर को भीतर से शुद्ध करते हैं। यह अतिरिक्त गर्मी को कम करता है और दिमाग को स्पष्टता देता है। कषाय रस। एक योगी पहाड़ पर तप कर रहा है, उसका अनुशासन अटल है। यही है कषाय रस। चाय की कसैली सुगंध, अनार का स्वाद, कच्चे फल, ये शरीर को सिकोड़ते हैं, मजबूत करते हैं, घाव भरते हैं और स्थिरता देते हैं। गुरु ने कहा, ये 6 रस तुम्हारे शरीर की नदियां हैं। शिष्यों, इन्हें संतुलित रखो तो तुम स्वस्थ रहोगे। लेकिन रस का दायरा यहीं खत्म नहीं होता। फिर गुरु ने अपनी मुद्रा बदली और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब हम नाट्य शास्त्र की ओर बढ़ते हैं। यहाँ रस भावनाओं से जुड़े हैं। ये 9 रस हैं जो तुम्हारे मन को रंग देते हैं। सुनो और महसूस करो। जैसे श्रृंगार रस। कल्पना करो एक शांत तालाब में कमल खिल रहा है, उसकी सुंदरता आनंद देती है। यह है श्रृंगार रस। प्रेम और सौंदर्य का रस। कृष्ण की रासलीला में गोपियों का नृत्य या रूमी की कविता में प्रेम की गहराई, यह सब श्रृंगार है। हास्य रस। एक बच्चा हंसता है, उसकी बुदबुदाहट से दिल हल्का हो जाता है। यह है हास्य रस। कॉमेडी, चंचल मजाक, ठहाके, ये मन को प्रसन्न करते हैं। करुण रस। सूखी धरती पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, आंसुओं की तरह। यह है करुण रस। सीता का वनवास, कालिदास के नाटकों का दुख, ये हृदय को छूते हैं और उपचार लाते हैं। रौद्र रस। एक उग्र तूफान सब कुछ उखाड़ फेंकता है। यह है रौद्र रस। शिव का तांडव, दुर्गा का महिषासुर पर क्रोध, यह परिवर्तन की आग है। वीर रस। युद्ध के मैदान में शेर की तरह खड़ा योद्धा, यह है वीर रस। अर्जुन का धनुष, कर्ण का साहस, यह शक्ति और आत्मविश्वास का रस है। भयानक रस। बिजली गिरने से पहले की खामोशी, रीढ़ में सिहरन, यह है भयानक रस। भूतों की कहानियां, डरावने दृश्य, ये डर पैदा करते हैं। बीभत्स रस। सड़ा हुआ फल, घृणा की भावना, यह है बीभत्स रस। भ्रष्टाचार का दृश्य, युद्ध का खून खराबा, ये चेतावनी देते हैं। अद्भुत रस। एक बच्चा रात के आकाश में तारों को देखकर चकित हो जाता है। यह है अद्भुत रस। ब्रह्मांड की विशालता, महाकाव्यों का चमत्कार, ये मन का विस्तार करते हैं। शांत रस। पहाड़ी झील की शांति, अडिग और निर्मल, यह है शांत रस। बुद्ध का ध्यान, आर्षियों का तप, यह आत्मा को शुद्ध करता है। गुरु ने कहा, ये 9 रस तुम्हारे मन की लहरें हैं, इन्हें समझो तो तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाओगे। फिर गुरु की आवाज में गंभीरता आ गई। अब भक्ति योग। यहाँ रस आत्मा से जुड़े हैं। 5 रस हैं जो हमें परमात्मा के करीब ले जाते हैं। जैसे शांत रस। एक साधु पहाड़ पर बैठा है, मौन में डूबा, यह है शांत रस। ईश्वर शांति का प्रतीक है। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तभी तुम उसे पा सकोगे। दास रस। हनुमान राम की सेवा में तल्लीन है, यह है दास रस। ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण ही इस रस का आधार है। सख्य रस। अर्जुन और कृष्ण 2 मित्रों की तरह, यह है सख्य रस। ईश्वर को साथी मानना, उससे बात करना, यही इसका स्वरूप है। वात्सल्य रस। यशोदा कृष्ण को गोद में झुला रही हैं, यह है वात्सल्य रस। ईश्वर को अपने बच्चे की तरह प्यार करना। माधुर्य रस। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम, पूर्ण समर्पण, यह है माधुर्य रस। भक्ति का उच्चतम रूप, जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। ये 5 रस तुम्हारी आत्मा के रास्ते हैं। शिष्यों, इन्हें अपनाओ तो तुम परम शांति पाओगे। फिर गुरु ने अपनी हथेलियां आपस में मिलाईं और कहा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रस जीवन का आधार है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारी नसों में बहती है,
तुम्हारी आंखों में चमक लाती है, तुम्हारे दिल की धड़कन को जीवंत करती है। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि सूक्ष्म है। जब यह रस पोषित होता है तो तुम स्वस्थ, चमकते हो, तुम्हारे विचार रचनात्मक बनते हैं, तुम्हारा मन शांत रहता है। लेकिन जब यह रस बिखर जाता है, खराब भोजन, लगातार तनाव, अनियंत्रित इच्छाएं, तो तुम्हारा जीवन सूखी नदी बन जाता है। तुम्हारी चमक खो जाती है, तुम्हारी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। ब्रह्मचर्य इस रस को संरक्षित करता है। गुरु ने जोर देकर कहा, यह सुनिश्चित करता है कि यह ऊर्जा क्षणिक सुखों में नष्ट न हो बल्कि उच्च चेतना में परिवर्तित हो। आयुर्वेद कहता है कि जब रस की रक्षा की जाती है तो यह ओजस में बदल जाता है, वह आध्यात्मिक शक्ति जो शरीर को स्वस्थ, मन को तेज और आत्मा को जागृत करती है। ब्रह्मचर्य के बिना रस बिखर जाता है, सुखों में लिप्त होकर अस्वस्थ आदतों में नष्ट हो जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ यह परिपक्व होता है, तेजस और ओजस में बदलता है। गुरु ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, रस विज्ञान और ब्रह्मचर्य एक ही सत्य के दो पहलू हैं। एक जीवन का सार देता है, दूसरा उसे महानता की ओर ले जाता है। इसे समझो, इसे अपने जीवन में उतारो। यह तुम्हारी आंतरिक कीमिया है जो तुम्हें अनंत ऊर्जा की ओर ले जाएगी। और ध्यान मंडप में सन्नाटा छा गया। शिष्यों ने गुरु को प्रणाम किया और हवा में रस की सूक्ष्म गूंज बनी रही। बाहर हिमालय की चोटियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं, मानो वे भी इस ज्ञान की साक्षी बन रही हों।